सभी को नमस्कार। ओल्गा भेंस का यहाँ है और हम एक सुविधाजनक वीडियो प्रारूप में डीजीयू परियोजनाओं की मुख्य विशेषताओं साझा करना जारी रखते हैं। इस मुद्दे में युवा टीम ने ईस्टर्न यूरोप के सबसे बड़े ब्लॉकचेन सम्मेलन ब्लॉकचेन लाइव 2021 में भाग लिया और अक्टूबर में नई एफिलिएट प्रोग्राम के संक्रमण आबादी समाप्त हो गए हैं और हम 1 अक्टूबर को मुख्य रणनीतिक योजना अधिकारी अलेक्जेंडर आई के साथ एक आवश्यक वेबिनार के साथ शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर ने युवा उत्पाद के बारे में खबरों के साथ शुरुआत की। उन्होंने हमें बताया कि युवा अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। फंड रेजिंग, उद्यम पूंजी कोष जैसे एंडरसन हॉरोविट्ज और अल्मेडा रिसर्च को आकर्षित करना। अलेक्जेंडर ने गर्व से कहा, इन फंडों ने गूगल और अमेजन जैसे कुछ सबसे बड़ी आईटी परियोजनाओं में निवेश किया है। उन्होंने ये आश्चर्यजनक समाचार भी साझा किया कि युवा उत्पाद की लॉन्च के बाद कंपनी अपने स्वयं के हैकाथन का आयोजन करेंगे। डेवलपर्स के लिए एक प्रतियोगिता जहां वो युवा 5 प्रोटोकॉल के आधार पर अपने डेफी एप्लीकेशन बनाने में सक्षम होगी। अलेक्जेंडर फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय पर चला गया। उन्होंने अंदरूनी जानकारी साझा की कि इस साल डेवलपमेंट टीम ने सक्रिय रूप से भविष्य कहने वाला विश्लेषण पर काम करना शुरू कर दिया है। टीम अब एक प्रेडिक्टिव मॉडल बना रहा है और स्टॉक और डेफी मार्केट में विकास और उनके गुणवत्ता का परीक्षण कर रहा है और पहले परिणाम है। जल्द ही हम डीजीयू उपयोगकर्ता खाते में एक डेमो मॉडल प्रकाशित करेंगे जो बाजार मूल्य के भविष्यवाणी करता है और 80% तक की सटीकता के साथ। ये एक नया उत्पाद या डीजीयू वेल्थ उत्पाद का हिस्सा बन सकता है। हम इसके बारे में अपने सोशल मीडिया चैनलों पर अधिक साझा करेंगे, तो मिले रहें और हम आगे बढ़ रहे हैं। अक्टूबर के अंत में ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी और माइनिंग पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच ब्लॉकचेन लाइव 2021 मॉस्को में हुआ। बोरिस पोवर के नेतृत्व में युवा टीम ने केवल इस कार्यक्रम में शामिल हुई। हमने भाग लिया और युवा 5 प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। सबसे पहले ब्लॉकचेन लाइव 2021 क्या है? ये पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन फोरम है जिसमें दुनिया भर से केवल सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकचेन टीम शामिल है। इस वर्ष में प्रतिभागियों में बाइनेंस, कॉइनमार्केटकैप, माइक्रोसॉफ्ट, हुआवे और अन्य प्रमुख वैश्विक क्रिप्टो और आईटी कंपनी शामिल हुए हैं। सम्मेलन का मुख्य मीडिया पार्टनर बिटकॉइन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी फ्रॉग लोग के बारे में कल्ट मैगजीन थी। सम्मेलन में युवा टीम का अपना स्टैंड था। वहां युवा 5 उत्पाद के बारे में सीखना संभव था। परियोजना की संस्थापक और वैचारिक प्रेरक बोरिस पोवर और परियोजना डेवलपर्स से मिले। सम्मेलन में भाग लेने का परिणाम कई आशाजनक संपर्क, संभावित निवेशकों और धन के साथ साथ नई व्यावसायिक सहयोग का निर्माण था। युवा परियोजना के बारे में कुछ और शब्द। अक्टूबर में हमने अपने भागीदारों को व्हाइट पेपर प्रस्तुत किया। एक व्हाइट पेपर क्या है? ये एक दस्तावेज है जो तकनीकी जानकारी और परियोजनाओं की अवधारणा, रोड मैप और कंपनी के विकास के लिए आगे की योजना का वर्णन करता है। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल है जैसे कि मिशन, तकनीकी उत्पाद विवरण, टोकेनोमिक्स, रोड मैप, डेफी का बाजार अवलोकन, प्रतियोगिता की साथ तुलना। हम विवरण में दस्तावेज के लिए एक लिंक छोड़ देंगे। युवा व्हाइट पेपर डाउनलोड करें और उसका अध्ययन करें। इसे अपने दोस्तों और भागीदारों के साथ साझा करें और हम अगले खबर पर चलते हैं। नई संबद्ध कार्यक्रम में परिवर्तन अक्टूबर में समाप्त हो गए। डीजीयू 2.0 को प्रोजेक्ट पार्टनर्स ने खूब सराहा। नई डीजीयू 2.0 संबद्ध प्रोग्राम की लॉन्च के बाद से हमने डीजीयू 2.0 पर स्विच करने और लाइसेंस खरीदने के लिए 300 से अधिक अनुरोध दर्ज की है। पार्टनर गतिविधि कई गुना बढ़ गए हैं जो कंपनी द्वारा चुने गए सही वेक्टर को दर्शाते हैं और हमारे पार्टनर इन अपग्रेड में हमारा समर्थन करते हैं। साथ ही नई संबद्ध कार्यक्रम में परिवर्तन के हिस्से के रूप में अक्टूबर में डीजीयू ने दुनिया भर की 7 देशों में राष्ट्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया है। कोटी डिलीवरी, इंडोनेशिया, इंडिया, बेनिन, टोगो, वियतनाम, क्यूबा। राष्ट्रीय प्रतिनिधि वे भागीदार है जिन्होंने कंपनी के साथ बातचीत में अपने प्रभावशालीता साबित की है। अब डीजीयू पार्टनर्स के सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनलों पर राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के उद्घाटन के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं। और इस मुद्दे को समाप्त करने के लिए एक और खबर, हम नई देशों के लिए केवाईसी सत्यापन खोलना जारी रखते हैं। अक्टूबर में प्रतिभूतियों के लिए शेयरों का आदान प्रदान करने की अवसर भारत की भागीदारों के लिए उपलब्ध हो गए। हम याद दिलाना चाहेंगे कि इन देशों की भागीदारों के लिए केवाईसी सत्यापन भी उपलब्ध है। साल के अंत तक केवाईसी अन्य देशों की भागीदारों के लिए भी
खुला रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आप इन और अन्य घटनाओं के बारे में हमारे सोशल नेटवर्क पर और समाचार अनुभाग में अपने डीजी उपयोगकर्ता खाते में पढ़ सकते हैं। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स छोड़ें, इसे भागीदारों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!